अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम लोग निकले हैं मसोट से अंदर जंगल की तरफ। रास्ते का हमें ख़ुद भी नहीं पता है। मज़े की बात ये है जी दोस्तों, इस वक्त तकरीबन 1 घंटे बाद हम लोग पहुँचे हैं। हर लम्हे जो है वो डायनामिक्स थोड़ी सी चेंज हो रही हैं और अभी हमारी जो एक्सपेक्टेड मंजिल जो डेस्टिनेशन है वो हमें नज़र आ रही है। हम नाश्ता करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत एक सीन है यहाँ पे। देखें, ये राखापोशी और ये खूबसूरत सा जो है वो मेडो है, छोटा सा। पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमें मेरे ख़्याल में नाश्ते की तैयारी करनी चाहिए। कुफर टूटा खुदा खुदा करके दोस्तों, आखिर आग जो है वो बड़ी मुश्किल से लग गई है। आग जलाने में कामयाब हो गई। अभी अगला जो मरहला है नाश्ते की, इस वक्त राखापोशी के दामन में नाश्ता हमारा रेडी है और नाश्ते की तैयारी हो रही है। ज़रा इमेजिन कर लें कि दुनिया की सबसे लंबी बर्फ़ानी वाल है ये, जो राखापोशी से ट्रेवल करते हुए आगे तक दीरान पीक हमें नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त राखापोशी से दीरान पीक तक कई किलोमीटर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे हाईएस्ट आइस वाल है ये बर्फ़ानी दीवार। तो उसके दामन में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। नाश्ता हमारा रेडी है, चाय तैयार है बिल्कुल। और ये एक खूबसूरत सा जो है वो छोटा सा यहाँ मेडो था, तो हमने यहाँ पे कम करके इस वक्त हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। पटी है, ठीक है। और ये इस वक्त मैं निकालता हूँ और सुबह ये तकरीबन 6:30 बज गए हैं। और ये देसी चिपटी, इसके साथ हम नाश्ता करेंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे सिनेरियो में आकर नाश्ता करने का। थैंक यू। बस चुपचाप हुआ शोर। वीडियो एक कल कितने बजे फोन भाद है। सुबह 5 बजे हमारा ट्रैक शुरू हुआ था शारा रेशम के ऊपर भाग गया मसोट गाँव से। और तकरीबन रास्ते में हमने भी 1-8 घंटे का स्टे किया था नाश्ते के दौरान। अभी हम पहुँचे हैं हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था इस मेडो में। इससे ऊपर तक भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। जंगल के पास वहाँ से ऊपर ग्लेशियर है, उधर क्रॉसिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ एक भाई होते हैं हमारे साथ, लोकल एक दोस्त हमें मिले हैं रास्ते में, वो हमें गाइड करेंगे। हमारी अगली मंजिल जो है वो शाह शवारन होगी। यहाँ से आगे उस तरफ इंशाल्लाह हम वहाँ पे स्टे करेंगे नाइट, क्योंकि यहाँ पे जो है सामने ग्लेशियर है और रात के वक्त आप ग्लेशियर के सामने स्टे करेंगे तो आपको बहुत सारे हर्डल्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है क्लाइमेट का ना, बहुत ठंड होती है। हमारे पास हल्का सा पोर्टेबल टेंट है, तो वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसके ग्लेशियर से ऊपर जो ठंडी हवा खारिज होती है उसको बियर कर ले। और हमारे पास जो स्लीपिंग बैग्स हैं वो बिल्कुल हल्के लाइट टाइप के हैं, तो इस वजह से हम हमारे सामने इधर अच्छी जगह है, फिर भी हम रहनुमाई लेते हैं इससे भाई से ये क्या कहता है। तो इंशाल्लाह ये जो भी कहता है हम उसी हिसाब से। बहरहाल ये एक खूबसूरत जगह है, दिल खुश हो रहा है। और हमें कुछ भी नहीं पता था, मैं और सईद साहब दोनों निकले थे अल्लाह का नाम लेके, तो खुदा खुदा करके हम तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद यहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों इस वक्त यहाँ पे एक वाटरफॉल के पास आए हुए हैं हम, आबशार है इधर, जिसकी निस्बत यहाँ गुलमत के जो बुज़ुर्ग हैं, जो गुलमत नगर में मदफून है, हज़रत शाह वलीउल्लाह
उनसे निस्बत है इस चश्मे की। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा स्टे किया हुआ है। तो ये जो वाटरफॉल है ये उसी चश्मे से आ रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको पूरा। ये देखो, ये जो पानी है इसकी मकदार ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। सारा साल 2-3 गांव जो हैं वो इसी पानी से आबाद होते हैं। सारा साल इसकी मकदार एक ही रहती है। वरना कॉमनली यहाँ पे ये होते हैं कि ग्लेशियर वगैरह हैं तो उनका पानी गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है। ये 500-600 फुट से ज़्यादा हाइट है इस आबशार की। और पानी माशाल्लाह बेहतरीन मीठे पानी का चश्मा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा क्रिस्टल की तरह। अभी हम अगले मरहले में उस तरफ जाएंगे। दोस्तों हर कदम पे एक नया व्यू देखने को मिलता है। नया व्यू, एक नई खूबसूरती के साथ इस वक्त हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे आके। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस ट्रैक को। सुबह 5 बजे तकरीबन हम निकले थे, आराम से बिल्कुल ईजी होके ट्रैक करते हुए रास्ते में 1-8 घंटे नाश्ते के लिए हमने स्टे किया और 9 बजे के करीब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी इसको गर्म करके जो है ना हम कोई तरकीब करते हैं गर्म करने की और फिर हम अपनी भूख मिटाने की कोशिश करेंगे। तो बेहतरीन बिरयानी है। अभी हमारे पास गर्म करने के लिए कोई देगचा वगैरह नहीं है तो ज़रूरत ईजाद की माँ है तो हम इसमें गर्म करेंगे केतली के अंदर। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अभी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आग जलाने की। गरम बिरयानी तैयार है। ज़रूरत ईजाद की माँ है। हमने केतली के अंदर डाल के गर्म किया है। तो अभी हम निकाल के इंशाल्लाह खाते रहेंगे इसको। हम जंगल में बिरयानी नसीब वालों को ही मिलती है दोस्तों। ये देखो बेहतरीन बिरयानी। क्यों सईद भाई? दोस्तों अभी नमाज के बाद हम निकलेंगे थोड़ा सा ऊपर की जानिब। ये जो राकापोशी और ग्रेट आइसफॉल जो है इसकी जो ट्री लाइन है इसके टॉप तक जाएंगे इंशाल्लाह हम। और जुलाई का मौसम हो और बर्फ़ न खाएँ ये तो ज़्यादती होगी, इसलिए कोशिश करते हैं थोड़ी सी। क्यों सही साहब? बिल्कुल अच्छा होगा बहुत। जी दोस्तों, इस व्यू को देखने के लिए यानी मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ कि इस व्यू को देख के हमें क्या फ़ील हो रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई जान में जान आ गई है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यकीन करें कि इस व्यू को देखने के लिए हम सुबह फजर के बाद निकले थे और अभी 1:30 बज गए। देखें 1:30 बज गए हैं। बेशक हमने रास्ते में स्टे भी किया है थोड़ा सा। दोस्तों इससे पहले के जो मनाजिर थे वो छगुरुम बुल नामी जगह के थे। अभी हम छगुरुम बुल से शाह शवारन की तरफ आज़िम सफ़र हैं और 1 घंटे बाद इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे।
गुलमत शाह शवारन में हमने हाजी मुजफ्फर साहब और गुलाम अब्बास साहब के पास जो है ना रात गुजारी। इन्होंने बीफ से जो है ना एक हंडी बना के हमारी तवाज़ुह की। तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास ही रहे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम टेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, लिहाजा हमने इनके साथ ही अटैच दूसरी जगह पे जो है ना वो टेंट लगाया और रात तकरीबन कोई 10-11 बजे तक इनके साथ महबूब गुफ्तगू होते रहे। तो इन्होंने बड़ी अच्छी हमारी खातिर तवाज़ो की देसी ऑर्गेनिक चीज़ों से। जी दोस्तों, नाइट स्टे के बाद हम सुबह निकले हैं फजर के बाद। राखापोशी इस वक्त पूरे आब-ओ-ताब के साथ सनराइजिंग हो रही है और हम तकरीबन कोई 10 मिनट चले हैं ऊपर की तरफ। ये जहाँ पे हमने स्टे किया था हमारा टेंट नज़र आ रहा है, जूम करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये नीचे हमजा शनाकी का एरिया नज़र आ रहा है। इस तरफ ये थोल हुपई, ये और पीछे ये जाफराबाद और सिकंदराबाद, ऊपर शैनबर छपरोट नज़र आ रहा है। ये इस वक्त नाइट स्टे के बाद हम सुबह ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमें बेहतरीन नए व्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और क्या एक खूबसूरत मंज़र है, अल्फाज के पैराए में बयान नहीं किया जा सकता इस तरह का मंज़र। थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो ये खूबसूरत सा मेडो, यहाँ पे एक बछड़ा भी मरा हुआ है, देख रहे हैं आप दोस्त। और ये राखापोशी का स्टनिंग व्यू है। जी दोस्तों, सुबह 5 बजे हम निकले हैं अपने कैंप से और काफ़ी स्टीप एरिया है और लेकिन है बहुत खूबसूरत ट्रैक है। राखापोशी का इतना स्टनिंग व्यू नज़र आ रहा है कि इसको बयान करना मुश्किल है। ये व्यू देखें, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन दीवार, बर्फ़ानी दीवार आपके सामने है और ये जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बूरी बोलते हैं, ये जिसे पीठ होती है, इसके दोनों साइड पे लश जंगल। ये 1.5 घंटे बाद हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं और मेरा ख़्याल है यहाँ से आगे रास्ता नहीं है। ये राखापोशी का क्लियर फेस है जो जुज़वी तौर पे, पूरा तो खैर नहीं नज़र आता है, जुज़वी तौर पे राखापोशी व्यू पॉइंट गुलमत से नज़र आता है। कल हम लोग वहाँ पे थे, वो नीचे, और आज इतनी बुलंदी पे आए हुए हैं कि हमारे पास जीपीएस नहीं है, इसकी वजह से इसका एलिवेशन तो नहीं पता है, लेकिन आई थिंक कोई 14,000 या 15,000 फुट बुलंदी तो होगी मेरे ख्याल। यहाँ पे हमने गाय और बैल और बछड़ों के साथ एक याक भी देखा। हालांकि ये काफ़ी टफ़, शर्म भी है और टफ़ क्लाइमेट में होता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कैसे ये सरवाइव कर रहा है। ये ग्लेशियर पे होता है। सुबह हम राखापोशी से होके आए हैं। नाश्ता हमारे जो मेज़बान हैं यहाँ पे, गुलाम अब्बास साहब और मुजफ्फर अली साहब, इन्होंने नाश्ता हमारे लिए तैयार किया है और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। ये दस्तरखान है, ये एक लोकल डिश इन्होंने बनाई हुई है जिसे गोली बोलते हैं। मुकम्मल ऑर्गेनिक डिश है, कोई एक्सटर्नल चीज़ इसमें नहीं है। तो इसको तवे के ऊपर बनाते हैं, उसके बाद जो है ना मक्खन को पिघला के उसके अंदर डिप करते हैं इसको।
तो दोस्तों ये छगरुम बुल से शाह शवारन आने के मनाजिर हैं मेरे और सईद भाई के। मुकम्मल घना जंगल है और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक एहसास हो रहा है इस जंगल के अंदर से गुज़रते हुए। एक पुरसकून माहौल, दरमियान में जो है वो चश्मे के झरने वगैरह भी जो है ना बहते रहते हैं। तो बड़ा दिलकश एक मंज़र तो यहाँ से फील होता है आते हुए। तो ये शाह शवारन का एरिया। वाह जी वाह दोस्तों, वाह जी, क्या व्यू नज़र आ रहा है राखापोशी का। ये सबसे क्लियर व्यू है राखापोशी का इस वक्त आप दोस्त देख रहे हैं। ये नीचे गुलमत राखापोशी व्यू पॉइंट का जो है फेस बनता है वो है। सूरज की तमाज़त की वजह से पस मंज़र में हुंजा नासराबाद का एरिया नज़र क्लियर नहीं आ रहा है कैमरे में। ये बिल्कुल एक खूबसूरत व्यू पॉइंट है। ये मेडो है एक। ठीक है दोस्तों, अभी हम मज़ीद ऊपर जाके मज़ीद व्यूज़ जो हैं वो आप दोस्तों को दिखाएंगे। हाय हाय हाय, सईद भाई बेहतरीन एक पॉइंट पे। वाह जी वाह, सुबहान तेरी को जी। दोस्तों सुबह हम वहाँ से निकले थे, तो दिखाएं ज़रा नीचे। मेरा कैमरा आबादी है, पॉपुलेशन मेरे ख्याल में सनसेट की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। उधर से हम निकले थे और वहाँ तक वो जो ग्लेशियर नज़र आ रहा है, तो उसके स्टार्टिंग तक हम गए। तकरीबन वहाँ से वहाँ तक हमें 6 से 8 घंटे लगे, लेकिन हम रेस्ट करते हुए गए। चाय शाय बनाई, नमाज़ पढ़ी, इजी हो गए रेस्ट करते हुए वहाँ से। और वहाँ पर तो हमने काफ़ी रेस्ट किया, 3-4 घंटे मज़ीद रेस्ट करके अभी कोई 5 साढ़े 5 बजे हम वहाँ से निकले हैं और कोई डेढ़ घंटे बाद हम इस जगह पर पहुँचे हैं। ये है शाह शवारन। शाह शवारन में हम लोग मौजूद हैं। ये गुलमत और मसोड नगर का जो है ना एरिया है। यहाँ पे शेफर्ड जो है वो अपने माल मवेशी के साथ जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं। रात हमने उनके पास स्टे किया है और बड़ी अच्छी हमारी मेहमान नवाजी की। लोकल, इंटरनेशनल, उसके अलावा डाउन एरिया से जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो इनके पास आते हैं। तो ये अपनी बसात के मुताबिक बहुत ज़्यादा मतलब खिदमत करते हैं। अभी हम यहाँ मौजूद हैं। ये गुलामबाज साहब हैं, अपना महल तामीर कर रहे हैं। मैं महल इसलिए कह रहा हूँ कि इस राखापोशी के बेस में, इस जंगल में ये कोई महल से कम नहीं है। ये इनका अपना मवेशी खाना है। यहाँ पे ये अपने बकरियाँ वगैरह और भेड़ बकरियाँ रखेंगे और यहाँ पे खुद रहेंगे। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह होता है कि अपने शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना वो उनको बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडाइज भी करती है, फैसिलिटेट भी करती है। यानी फैसिलिटेट मिसाल के तौर पे आज अगर ये लोग फैसिलिटेट होंगे, गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट करेगी, ठीक है, ये लोग मजबूत होंगे, यहाँ पे माल मवेशी की प्रोडक्शन होगी, तो ये अपने इलाके की और डाउन एरिया की ज़रूरियात के तहत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से माल जाएगा। ये लोग भी खुशहाल होंगे, इनका इलाका भी खुशहाल होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो मैशियत है, कौमी ख़जाने, उसको भी फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चाइना है, इस तरह की बहुत सारी जो ममालिक हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ पे जो है ना वो अपने लोकल जो फार्मर्स होते हैं, शेफर्ड होते हैं, उनको कंपनसेट करते हैं। अब देखें इतनी प्यारी जगह है यहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान की सबसे जो खूबसूरत वो एक चोटी है राखापोशी, जिसकी तकरीबन कोई 7,500 से ऊपर है। इसकी 8,611 नहीं, 8,611 K2 है। ये 7,781 है गालबन। अगर हम इसको फुटों में कैलकुलेट करें तो कोई 26,000 फुट तक इसकी बुलंदी है राखापोशी की। ऐसा है। इसके दामन में इतनी खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट के हवाले से भी
उसके अलावा यहाँ पे घास और देगर पानी की भी थोड़ी सी यहाँ पे कमी थी। यहाँ पानी नहीं था पहले। ये लोग बतौल इनके ये लोग वहाँ से घोड़ों के ऊपर लाद के ले आते थे पंपों वगैरह पे ना कैन में। अभी इन्होंने कोई लोकल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी एनजीओ ने इनको फ़ंड दिया हुआ है, तो ये कोई 20-25 हज़ार फुट पाइप पे ये लेके आए हैं पानी। तो हमारी गुजारिश है, कल सुबह फजर के बाद हमारा जो ट्रैक था उसका आगाज़ हुआ था यहाँ से नीचे थोल वैली से, मसोट और थोल से। हम मसोट की साइड से हमने अप्रोच किया था इधर, इसके पीछे नाले के साथ साथ रास्ता था और वहाँ से होते हुए ऊपर ये जो ट्री लाइन नज़र आ रही है हमें ना राखापोशी पे बिल्कुल दामन में नीचे, ये राखापोशी और ग्रेट वॉल है। तो वहाँ तक हम गए और तकरीबन कोई 5-6 घंटे वहाँ तक हमें लगे पहुँचते पहुँचते, ठीक है। और कल का दिन हमने वहाँ पे गुजारा। उसके बाद फिर एक लोकल हमारे भाई की रहनुमाई की वजह से हमने फिर वहाँ से अप्रोच की इस तरफ। 5-6 बजे के करीब हम यहाँ पे आए और इसके बिल्कुल बैक साइड पे शाह शवारन नामी जगह है, वहाँ पे चरवाहे भी होते हैं। उधर आके हमने स्टे किया रात। वहाँ से भी बेहतरीन व्यू नज़र आता है और बेहतरीन मेडो से वहाँ पे उधर आके फिर हमने रात को स्टे किया। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के फिर ऊपर तक गए, लास्ट लाइन तक, ट्री लाइन तक। बड़ा बेहतरीन व्यू था। वापसी पे आके हमने वहाँ पे जो मेज़बान थे उनके पास नाश्ता किया और अभी वापसी की तरफ आज़िम सफ़र हैं।